अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मोबाइल सॉफ्टवेयर या अनलॉकिंग फील्ड में काम करते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेटेस्ट TFT टूल 2026 की कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड्स। इस वीडियो में इंस्टॉलेशन, लेटेस्ट अपडेट्स, FRP बाईपास, पासवर्ड अनलॉकिंग, ड्राइवर्स, कॉमन एरर और रियल वर्किंग सब कुछ कवर करेंगे। तो जो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही यूज़र इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। ठीक है। अब गाइस, TFT टूल का नाम ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन का ने सुना होगा। सो हर जो मोबाइल जो सॉफ्टवेयर का काम वो जानता ही होगा इस टूल के बारे में। 2026 का वर्जन में काफ़ी नए फीचर्स जो ऐड हुए हैं और कंपैटिबिलिटी भी जो इम्प्रूव हुई है। इसमें सैमसंग, Xiaomi, Vivo, Oppo, MT के वगैरह और क्वालकॉम डिवाइसेस के लिए काफ़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा है। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो हम सीख लेते हैं, इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। तो टूल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। आपने एंटीवायरस को, जो यहाँ पे ये एंटीवायरस है, इसको ऑफ़ करके लेना है ताकि कोई भी अगर मसला मिसाल आए तो कोई भी फाइल जो है कट जाती है। तो करने की वजह यही होती है कि एंटीवायरस जब ऑन विंडोज़ जो एंटीवायरस हो वो ऑन होते हैं, जिसकी वजह से फाइल आपकी जो है डिलीट हो जाती है। सेटअप एडमिनिस्टर मोड में मतलब रन करो जब जो भी टूल हो। जब जैसा कि ये TFT टूल है, हम इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद जो है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, ये सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर टूल्स एंटीवायरस फॉल्स रिजेक्शन देते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद डेस्कटॉप पर TFT टूल का शॉर्टकट आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है। अब सिंपली इस टूल को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ओपन करके रखा हुआ है। आपने इस टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं TFT टूल ओपन हो चुका है। इंटरफेस काफ़ी प्रोफेशनल और सिंपल है। लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, जो ऊपर है सैमसंग, Xiaomi, Huawei, Oppo वगैरह। यहाँ पे MI, सैमसंग, Huawei, Oppo, Vivo वगैरह जो है ऐड किए गए हैं। ठीक है। और ऊपर मोड्स दिए गए हैं, ADB, फास्ट बूट, EDL, ब्रो मोड यहाँ पे। ठीक है, ये साथ में दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप बिगनर हो तो टेंशन मत लो, मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। FRP बाईपास का मेथड अब हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कैसे करना है। अब प्रैक्टिकली FRP बाईपास करके अब मैं फ़िलहाल नहीं दिखाने वाला क्योंकि अभी मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है, जिसकी वजह से अगर होती तो मैं आपको इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करता। हम मान लेते हैं अगर आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाए सैमसंग का, तो हमने सैमसंग पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है क्लिक करने एमरजेंसी मोड के अंदर जाना है और वहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने एमरजेंसी वाला जो सेक्शन ओपन कर लेना। वहाँ पे जाके *#0 का जो होता है टेस्टिंग मोड होता है, उसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद MTP का जो सेक्शन है वहाँ पे पोर्ट बन जाएगी। यहाँ पे इस जगह पे पोर्ट बन जाएगी। उसके बाद FRP जो है 1 क्लिक से आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया सैमसंग के बारे में वो कैसे करना है। यहाँ पे आप जो ज़्यादातर जो चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, रिमूव FRP वगैरह, बूट लोडर अनलॉक वगैरह, MDM जो है लॉक है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से जो है इसे कॉम के ज़रिए, जहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो भी यहाँ पे पोर्ट आएगी तो उसके ज़रिए आप जो है अनलॉक कर सकते हैं। ये 2 मेथड है, आप MTP के थ्रू भी कर सकते हैं और डाउनलोड मोड के थ्रू भी यहाँ से चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। MDM जो है बाईपास कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के ड्राइवर्स ऑल टू ऑल यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है। अब पासवर्ड को अनलॉक करने का मेथड तो हमने बता दिया। इसमें आप क्या जो फीचर्स यूज़फुल होते हैं, ज़्यादातर पैटर्न लॉक वगैरह, पिन लॉक वगैरह, पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। और हर डिवाइस का जो मेथड है वो अलग से होता है। आप कुछ जो मॉडल होते हैं वो पासवर्ड के ज़रिए भी हो जाते हैं, कुछ EDL के ज़रिए भी होते हैं और कुछ ब्रो मोड के। अब आप सीख लेते हैं फास्ट बूट, जो कि एक मूड होता है, जैसे कि रिकवरी मूड होता है। आपने फास्ट बूट के अंदर जाकर मोबाइल को कनेक्ट करवा लेना और वहाँ से FRP यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे ये कॉम है, ये डाउनलोड मोड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये ऑर्डन मोड के अंदर भी हो जाते हैं। और कुछ यहाँ पे रिपेयर का भी ऑप्शन दिया गया, IMEI नंबर पे यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। याद रहे, इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी, इसके ज़िम्मेदार खुद ही होंगे। एक्स्ट्रा के अंदर भी यहाँ पे ADB जो है लैंग्वेज वगैरह जो है यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे के सारे हर मॉडल के अंदर जो कि अलग सिक्योरिटी दी जाती है। तो 1 बाय 1 आप जाके इसको क्लिक करके FRP जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। MTP डिवाइस के लिए फ़ोन ऑन करना है, वॉल्यूम प्लस और माइनस की जो की है तो वो आपने प्रेस कर देनी है।
और जो क्वालकॉम के मोबाइल्स उनको आपने टेस्ट पॉइंट के जरूर जो है कनेक्ट करवाना, और ऑटोमेटिकली आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कॉम के अंदर आ जाएगी। उसके बाद अब आप FRP यहाँ से रिमूव कर सकेंगे। अब हम 2026 अपडेट की फीचर की बात कर लें तो यहाँ पे अब बात करते हैं 2026 की लेटेस्ट जो अपडेट्स आई हैं। इस वर्जन में आपको बेटर MTK स्पोर्ट्स, इम्प्रूव्ड क्वालकॉम फंक्शंस, लेटेस्ट सैमसंग सिक्योरिटी सपोर्ट और फास्ट FRP ऑपरेशन ऐड किए गए हैं। पहले कुछ यूज़र को और प्रॉब्लम आती थी, लेकिन अब वो काफ़ी फंक्शनल स्टेबल वर्किंग दे रहे हैं। कॉमन एरर्स आप हम एरर को जो है फिक्स कर लेते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बता देता हूँ। आपको समझा दिया कैसे FRP रिमूव करना। बाकी ये सारे जो यहाँ पे मिले हैं ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी 1 बाय 1 क्लिक से आप मॉडल सारे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जो अब हम जो एरर्स की बात करें तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी इन्फिनिक्स के अंदर आ जाए तो अब यहाँ पे कोई भी मैंने हॉटलाइन प्ले किया तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोड आ जाएगी। तो अब अगर डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा, ड्राइवर को री इंस्टॉल करें सबसे पहले, ठीक है। USB केबल अगर आपके पास है, अगर वो USB केबल है उसको भी आप चेंज करके देखें, या फिर आपके सिस्टम के जो पोर्ट्स होती हैं उसको भी चेंज करके देखें। अगर ब्रोम एरर आए, करेक्ट बूट कीज़ यूज़ करो, बैटरी रिकनेक्ट मेथड ट्राई करो, ठीक है। बैटरी को भी आप चेंज करके देख लें, बैटरी की स्टिक उतार के देख लें। अगर कोई मसला आता है तो बूट कीज़ को भी आप इस्तेमाल करें। अगर टूल ओपन नहीं हो रहा मिसाल के तौर पर, तो Visual C++ इंस्टॉल करो, एंटीवायरस वगैरह को ऑफ कर दो, और जो प्रोग्राम्स है वो एडमिनिस्ट्रेटर पर कर दो। क्योंकि आज की वीडियो जो मैंने ख़ास इसी मसले के लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सी इसी टूल पे वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे TRP टूल का इंटरफेस और स्पीड काफ़ी अच्छी लगती है, स्पेशली बिगिनर के लिए ये ईजी है, क्योंकि जो ऑप्शन है प्रॉपर्ली अरेंज है। जैसा कि अनलॉक टूल के अंदर सेम टू सेम जो पेड प्रोफेशनल टूल्स की तरह फीचर नहीं मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर लर्निंग और बेसिक अनलॉकिंग के लिए तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये टूल है। हालांकि जो अनलॉक टूल भी है, लेकिन ये भी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो पेड चीज़ होती है वो फिर वर्क करती है, लेकिन कुछ यहाँ पे फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो वर्क नहीं करते। अगर कोई आपको मसला आया, आप जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो गाइज़ ये थी कंप्लीट प्रैक्टिकल जो TRP की जो अपडेट थी। तो अगर आप वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना किस डिवाइस पर वर्किंग मिली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पर रेगुलरली FRP बाईपास, अनलॉकिंग मेथड, फ्लैशिंग और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स की वीडियो अपलोड होती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।